हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने ये स्टोरी आपको बताई है, लेकिन ये स्टोरी बनाने का दोबारा मेरा मकसद ये कुछ अपडेट्स आपको इस स्टोरी के बारे में दूँ। रईस, आमना, फरहान, ये 3 करैक्टर हैं जो कि इस टाइम बहुत फेमस हो चुके हैं। आमना जो है, इसकी मीम्स वगैरह भी बन रही हैं ऑल ओवर टिकटॉक्स, हर जगह लोगों ने खूब बिजनेस इसका चमकाया इस पे और काफ़ी अच्छी अर्निंग ताज़ीद की है। क्योंकि केस ही ऐसा है, क्योंकि वो आमना का जो स्टाइल है, वो बोलने का, वो हंसते हुए इसरा उसरा और एक मतलब कैदी होने के बावजूद वो बिल्कुल इजी रिलैक्स, और फरहान दूसरी तरफ वो मूछें अपनी वहशियाना अंदाज़, वो एक लोगों को एक मतलब कि ट्रेंड मिल गया, एक इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों को देखने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो अपडेट्स आई हैं, ये पहली अपडेट्स आपको जैसे कि पता है कि 23 अगस्त को ये मर्डर सामने आया था कि रईस को मर्डर किया है, ठीक है, मांगा मंडी के एरिया में। तो वहाँ से ये स्टोरी चलते चलते अब जो अपडेट्स इसकी आ रही हैं, आपको ये भी पता है कि आमना जो इसकी फ्रेंकिस रिपोर्ट निकाली गई है व्हाट्सएप की, तो आमना उसको सेंड करती थी, पोन्स वीडियो सेंड करती थी, हर तरह का पिक्चर्स अपनी भी सेंड करती थी, अपनी वयात और अजीब सी पिक्चर सेंड करती थी, नाते दो तीसरा। तो वो सब चीज़ें अब पुलिस के सामने खुल के आ गई, लेकिन वो सामने ला नहीं सकते क्योंकि ये हमारे सोशल मीडिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमारे चैनल्स वगैरह इस चीज़ पे फ़ौरन मतलब के स्ट्राइक आ सकते हैं। और सेकंड चीज़ रही आमना की अपडेट्स, ये है कि वो इस टाइम मतलब कूल है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है और वो जेल में अच्छा खा पी भी रहे हैं, उनको अच्छी सी अच्छी मतलब की सहूलत मिल रही है, हर फरमाइश पूरी हो रही है, जैसे कि उनके पिज़्ज़े सिंगर वगैरह सब चीज़ें उनको मिल जाता है। फरहान है दूसरी तरफ, इनकी आपस में मुलाकात भी होती है, हर तीसरे दिन आमना और फरहान की मुलाकात भी होती है और ये आपस में मतलब मिलते हैं, ठीक है, गपशप करते हैं और रिलैक्स हैं। और बात रही कि काफ़ी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि फरहान को मारा है, आमना को मारा है, एक हाथ भी किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि देखें फरहान जो है उसने अपना जुर्म कबूल किया हुआ ऑलरेडी। उसने बताया हुआ कि मैंने मारा है, मैंने गैरत के नाम पे मारा है। फिर मारा तो उसको जाता है जो कि कहे मैंने नहीं मारा और कत्ल भी शो हो रहा, लेकिन नहीं, किसी को नहीं मारा, आमना को भी नहीं मारा। जो बात है वो कत्ल का इल्ज़ाम अपने पे ले लिया फरहान ने, तो डेट्स क्लियर, मतलब अब मारा जाना नहीं जा रहा। अब देखा ये जा रहा है कि गलती कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या हुआ। अब वो क्योंकि जो रईस था वो इनके घर में आया, वो वीडियो सामने आई, अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। देखें हमारा जो कानून है या जो भी है वो ब्लाइंड है, वो वही देखेगा जो उसको मतलब नज़र आएगा कि रईस उनके घर आया था, ये चीज़ उनको नज़र आ रही है। बेसिकली मर्डर हुआ, अब इस मर्डर चार्ज हो गया, लेकिन वो जो घर आया वो वहाँ से थोड़ा सा मर्डर लूज़ हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। दूसरा जो अब रईस की फैमिली है वो इनकार कर रही है फ़िलहाल कि हम पैसे लेंगे नहीं, हमें मतलब कि सज़ा, हम चाहते हैं सज़ा मिले फरहान और आमना को। और यही चीज़ है इस टाइम जो फरहान लोगों ने अपनी ऑफ़र बढ़ा के 20 करोड़ कर दी है, जैसा कि मैंने वीडियो अभी आप ये देख ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਯਾ ਹਯੂ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ मेरे पे। जी ये थे डिलीवरी बॉय रईस के भाई, जिन्होंने कहा कि मैं ऐसे पैसों पर लानत भेजता हूँ। वीडियो भी देख लिया, वीडियो से भी आपको अंदाज़ा हो गया है कि 20 करोड़ की ऑफ़र आई है, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। लेकिन ये देखें भाई हैं आपस में, ये सारे फरहान का जो ऑफ़र है जो दे रहा है इनको, जो बाकी रईस हैं और इसके भाई हैं, ये 20 करोड़ आखिर इतनी बड़ी अमाउंट है, कोई ना कोई तो फिसलेगा ना बीच में। ये होगा क्या आगे मैं आपको बताता हूँ, समझौता हो जाएगा क्योंकि अमाउंट इतनी बड़ी दी जा रही है 20 करोड़ की, डेफिनेट उनका तो फ्यूचर हो जाएगा ना सेट। वो ऐसा ऐसा इस चीज़ पे आ जाएंगे, उनकी मतलब कि नज़र आ रही है टोन, आ जाएंगे वो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इस टाइम मजबूर हैं, वो बोल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ की जो मैं आपको अपडेट देता हूँ, अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि फरहान को सब बातें पता चल गई हैं
पता थी उसे पहले भी कि उसकी बीवी मतलब कि और लड़कों से भी लगी रहती थी आमना। तो फरहान जो है अब कह रहा है कि मैं इसको डिवोर्स दूंगा। ये बात यानी कंफर्म हो चुकी है कि फरहान मतलब उसकी वजह से फंसा है, और इतनी बेइज्जती और सब कुछ, इतना आलीशान घर है जैसे कि आप मेरी ये वीडियो में देख रहे हैं, सब कुछ है। तो अब क्या हुआ है कि अब फरहान तंग हो गया, अब इसको डिवोर्स देने के लिए तैयार है। वो जैसे ही निकलेगा इसको डिवोर्स कर देगा। निकलना तो है, आपको पता है ये केस किस नोयत का जा रहा है, क्या है, जिस तरह का सिस्टम नज़र आ रहा है उसमें इन दोनों का अनकरीब निकल जाएंगे ये लोग। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो मतलब कि नज़र आ रहा है उसमें ये हो जाएंगे। और ये निकलते ही साथ ही फरहान कह रहा है मैं इसको डिवोर्स कर दूँगा। हो सकता है जेल के दौरान ही करते। तो ये चीज़ एक अपडेट बहुत ख़ास आपको मैंने बताई है अभी। फरहान ये भी कहता है कि उसको सारा कुछ पता है कि उसकी बीवी मतलब कैसे कैसे फ़ोन पे लगी रहती थी, क्या था ये वो सारा कुछ उसको पता था, लेकिन वो इग्नोर करता था। वो कहता था बाज आ जाएगी। तो लेकिन वो फरहान की जो मोहब्बत थी से बहुत गहरी थी, आमना से बहुत गहरी मोहब्बत करता था। ये शायद अब भी करता है, क्या पता अभी भी माफ़ ही कर दे बाद में। अभी तो मीडिया के सामने ऐसा मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कह रहा है वो, लेकिन बाद में हो सकता है माफ़ कर देगा वो। और बाकी ये कि आमना की जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कानों को हाथ लगाते हैं पुलिस वाले भी, और वो कहते हैं कि क्या क्या वीडियो सेंड करती थी उसको, रईस को। और उसके अलावा जब और भी काफ़ी मर्दों को सेंड करती थी, रईस के साथ तो उसका एक था ताल्लुक़ मतलब, लेकिन औरों से भी उसके ताल्लुक़ थे। वो लड़की मतलब जो आमना है वो ऐसा लगता था फरहान से खुश है ही नहीं, मतलब ये उसका सारा सीन बन गया था। बाकी यही है कि ये सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड वीडियो बनती जा रही है, मज़ीद शायद बनती जाए जब तक इसका एंड नहीं होगा। तो बाकी ये कि उसके बाद ये फिर जब केस ख़त्म होगा तो ये चले जाएंगे अपनी अपनी मंजिल पे, जैसा कि उन्होंने सोचा है कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, अपनी लाइफ को एक सेट करेंगे और तौबा करेंगे। अल्लाह की बात नहीं, मतलब उस घर में अभी भी ताला लगा हुआ है जिस घर में ये रहते थे, उस आलीशान बंगले में जो कि 5 मरले का घर है, डबल स्टोरी, उसमें अभी भी ताला लगा हुआ है। लिहाजा मज़ीद अपडेट्स जो होंगी वो मैं लेके आता रहूँगा आपके पास। ये 3 अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। जैसा कि एक तो फरहान उसको डिवोर्स देने के लिए चाह रहा है, और इनकी अब 14-15 करोड़ से डिमांड बढ़ के 5-6 करोड़ और बढ़ गई, 20 करोड़ सेकंड ये डिमांड है। थर्ड वो आपके सामने ही है इस टाइम, सारा कुछ जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, ये मज़ीद शायद ये लोग निकल जाएँ, चांस ज़्यादा इन्हीं के हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।